उसके बाद मैंने डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर ने मतलब कम से कम 8 डॉक्टर मैंने चेंज कर दिया जयपुर में, लेकिन कहीं से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। चीज़ और बोलना चाहता हूँ गुरुजी, घर पे यहाँ आने से पहले मैं एक दिन भी दवाई लिए बिगर नहीं रहता था। यहाँ आने के बाद मैं एक दवाई तक नहीं ली, टेबलेट तक नहीं ली 20 दिन में। अब सबसे बड़ी बात कि लोग की दवाइयाँ बताओ, एक एक दिन में दवाइयाँ छूट जाती है, इससे बड़ी बात क्या मानोगे? जो लोग बिना दवा मतलब घर पे एक दिन नहीं रह सकते, एक दिन भी दवा बिगर नहीं रहा था मैं। मतलब पेट दर्द तो मतलब दवा से ही जाता था, और खाने से पहले दवा लेना, खाना खाने के बाद दवा लेना, तब जाके वो डाइट सही होती थी मेरी। आप सभी को मैं आशीष कुमार यादव A to Z IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से आज एक बार फिर से प्रस्तुत हैं आपके साथ एक और बार नए जीवन की वो यात्रा जो कहीं ना कहीं हम बार बार दोहराते हैं, जिन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आप हर बार देखने को उत्सुक भी रहते हैं। आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ, बिरजू राम नायक जी हैं जो कि हमारे राजस्थान के प्रांत से हैं। विशेषतः इनको काफ़ी सारी समस्याएं थी और बहुत मैं कहूँगा कि यहाँ आने से पहले तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। मुख्य चीज़ें बताता हूँ, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना, गैस बनना, पेट में भारीपन, पेट दर्द, मानसिक तनाव, भूख की कमी और नींद का माना, और साथ में नाभि के ऊपर हमेशा धड़कन और हमेशा काफ़ी ज़्यादा तनाव वहाँ पे रहना। ये सिम्टम्स लगभग इनको पिछले कुछ समय से चल रहे थे और यहाँ लगभग इनको आयो करीब 20 दिन के आसपास। ट्रीटमेंट लगभग इनका हो गया है। एग्जैक्टली हमने महीने भर का इनका प्लान करने को कहा था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक कारण से फिलहाल इनका जाना जरूरी है। तो बिरजू भाई स्वागत करते हैं। ओम, आप अपनी कहानी जिस प्रकार से आप जो भी बताओ कि आपको समस्या कहाँ से शुरू हुई, क्या दिक्कतें मुख्य थी, और आपको क्या लगता है कि क्या क्या सुधार आपने 20 दिन में यहाँ अचीवमेंट किया, जो भी लगे आपके अंदर, जो भी है, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो कहानी हम आपकी सुनेंगे, जो कि हमारे अधिकतर योग साधक सुनने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं आतुर होते हैं। तो आपने परिचय के साथ अपनी यात्रा बताएंगे। मेरा नाम बिरजू राम नायक है, मैं जयपुर से हूँ और मैं टाइल का काम करता था। करीबन 8 महीने से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, और मेरे को लगता है ज़्यादातर तो कि वज़न उठाने से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, और कुछ मतलब मानसिक तनाव भी था, और घर परिवार से मतलब हर चीज़ से मानसिक तनाव ज़्यादा था, और उसी चीज़ को लेकर मेरे को धीरे धीरे सिस्टम दिखने को मिला। उसके बाद मैंने डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर ने मतलब कम से कम 8 डॉक्टर मैंने चेंज कर दिया जयपुर में, लेकिन कहीं से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। धीरे धीरे गुरुजी का मैंने वीडियो देखा, उसमें ये चीज़ें मुझे मालूम पड़ी कि कोई IBS नाम से भी कोई बीमारी है और ये अपने को वहीं ठीक हो सकती है। तो मैंने गुरुजी के पास आया, तो यहाँ पे इन्होंने चेक किया मेरा पेट। उसके बाद में इन्होंने बोले कि करीबन 1 महीने का समय लगेगा, और मैंने आज 20 दिन से काफ़ी रिजल्ट कम से कम भी 70% रिजल्ट मेरे को मिला है। मेरी धड़कन कम से कम भी मतलब मात्र 10% धड़कन बची है, बाकी करीब धड़कन भी ख़त्म हो गई। 10 दिन का ट्रीटमेंट मैं और लेना चाहता हूँ गुरुजी से, मेरी कोई प्रॉब्लम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। 5 से 10 दिन में मैं वापसी आने वाला हूँ। हो सकता है मैं 100% क्योर होके जाऊँगा यहाँ से जी। हाँ। तो ये बिरजू भाई की यात्रा रही, जो इनके कुछ कारण और कुछ यहाँ का जो 20 दिन का अनुभव रहा वो अपने बांटा। आपको क्या लगता है कि यहाँ आप जितनी उम्मीद लेकर के आए थे, जैसे देखो सबसे पहले डाउट हर बच्चे के भीतर होता है, कहीं ना कहीं हमारी यात्रा, मेरे को ये चीज़ें लगती नहीं थी कि ये मतलब हाथ पांव दबाने से ये चीज़ें सही हो जाएगी क्या, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि नेचुरल ये थेरेपी से मतलब बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है। इसमें सबसे बड़ी बात कि नेचुरल थेरेपी को हम क्रेडिट नहीं दे सकते आपकी ओवरऑल चीज़ों पर। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब ब्रह्मचारी है और मानसिक तनाव है, इन पे भी बहुत डिफरेंस करता है। अपने प्राणायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, इन चीज़ों से काफ़ी फर्क पड़ता है। और अपनी दिनचर्या में मतलब खान पीन में ज़्यादातर विशेष बदलाव रखो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अधिकतर क्योंकि देखो अब आपकी हमारी जो मैंने बीच में बात बोलना चाहिए कि आपकी हमारी इस बात को कहीं ना कहीं अधिकतर बच्चे जब सुनेंगे तो उन्हें इस बात का मिथ और डाउट रहता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 20 दिन पहले जब आप आए थे तो कहीं आपके दिमाग में कई प्रकार के डाउट थे, और वो डाउट कहीं ना कहीं आपकी ये क्लियर हो गया कि बिना किसी भी दवा के इलाज हो सकता है। आपने बिना किसी दवा अपने आप को 20 दिन में लगभग 70% आपने क्योर किया है। हाँ। तो इतना % विश्वास भी है कि जो 70% आपको रिजल्ट 20 दिन में मिला है वो 1 दिन में नहीं मिला है और ना 2 दिन में मिला है। धीरे धीरे हर दिन आप एक एक कदम आगे बढ़ते गए। बीच में कई बार मन ऐसा भी हुआ था, भाई पता नहीं से आएगा कि नहीं आएगा, डाउट होते हैं, छोड़ने को जाने को इच्छा होती है। 10 दिन तक तो बिल्कुल ही मालूम नहीं पड़ता गुरुजी इसमें। बिल्कुल हाँ, 10 दिन में तो रिजल्ट का मतलब एक महसूस होता है कि अपने को फायदा हो सकता है, बाकी 8 दिन में 5 दिन में तो अपने को बिल्कुल ही नहीं दिखेगा।
जी बिल्कुल। इसलिए मैं सबको कहूंगा कि उपचार आप किसी भी तरीके से अपने घर से शुरू करो। सबसे पहले खाना पीना शुरू करो अच्छा, घर का शुद्ध बना हुआ। ब्रह्मचर्य मतलब विशेषतः अपने शरीर की सबसे ओज धातु को, जिसको शुक्र कहते हैं, उसको शरीर में धारण करने की सामर्थ्यता बनाओ। नंबर तीसरा, सुबह जल्दी उठने और रात जल्दी सोने का प्रयास करो। इसके बाद अगर आप महीना 1.5 महीना इसका अभ्यास करते हैं, आपको लगता है कि कुछ सुधार आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा इसको घर पर थोड़ा और अधिक करो। नहीं बात बनती तो फिर समय लेकर के आप यहाँ पर आइए, क्योंकि बिना धीरजता ये कोई धन नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। मैं आपको कोई गोली नहीं दे सकता कि आप खाओ और आप ठीक हो जाओगे। आपके स्वयं की साधना है, जिसे हर योग साधक, जितना मैंने आपको आज तक बताई हर कहानी में, हर साधक की कहीं ना कहीं यही कहानी रही कि जब तक आप पूर्णता से चारों तरफ से काम नहीं करोगे, बीमारी ऐसे नहीं जाएगी। आपको हर स्तर पर काम करना पड़ता है, तब जाके बीमारी की जड़ जाना शुरू होती है। तो यहाँ तक की तो हो गई सारी चीजें। अब आखिरी 1 से 2 प्रश्न जो अधिकतर लोगों और का। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ गुरुजी, घर पे यहाँ आने से पहले मैं एक दिन भी दवाई लिए बिगर नहीं रहता था। यहाँ आने के बाद मैं एक दवाई तक नहीं ली, टेबलेट तक नहीं ली 20 दिन में। अब सबसे बड़ी बात कि लोग की दवाइयां बताओ, एक दिन में दवाइयां छूट जाती है, इससे बड़ी बात क्या मानोगे? जो लोग बिना दवा मतलब घर पे एक दिन नहीं रह सकते, एक इसका दिन भी सबसे दवा बड़ा बिगर उदाहरण। नहीं रहा था मैं। मतलब पेट दर्द तो मतलब दवा से ही जाता था, और खाने से पहले दवा लेना, खाना खाने के बाद दवा लेना, तब जाके वो डाइट सही होती थी मेरी। यहाँ आने के बाद एक दिन भी टेबलेट नहीं लिया मैंने। अब सबसे बड़ी बात जो कि शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव की बात बोली है, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ लो कि A to Z का मतलब सिर्फ न्यूरोथेरेपी नहीं है। A to Z का मतलब ओवरऑल आपके बॉडी, आपके लाइफ स्टाइल, आपके खाने पीने में, आपके हर उस चीज़ पर काम करने को, आपको प्रेरित करने को कहता है, जो कम से कम हमने की थी, जो हमारे अनुभव की बातें हैं। तो मैं आपसे आखिरी प्रश्न, जो कहीं ना कहीं बच्चों के भीतर प्रश्न होता है, यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई संशय, कोई प्रकार का ऐसा लगा कि जिसमें हम सुधार और कर सकें, जो आपको लगता है इसको और बेहतर किया जा सकता है, या जो मिथ होते हैं कई बार बच्चों के यहाँ आने से पहले, तो आपको क्या लगता है कि कितना आपका एक्सपीरियंस? मेरे हिसाब से तो गुरुजी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा घर यही है जी। घर से छोड़ के आया हूँ, मेरे को बहन की जगह बहन मिली है, भाइयों की जगह भाई मिला है, और ऐसा समझ लो माता पिता की जगह गुरुजी मिले ही है। मेरे को कोई चीज़ का मतलब एहसास नहीं हुआ। खाना बनाने के लिए आंटी जी माँ का सा दर्जा देती है यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ। तो आपको लगता है कहीं कुछ विशेष ऐसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं। सर्दियों में रजाई मिलती है, बढ़िया बेड मिलते हैं, और अपनी छोटी कंबल है जो बाहर निकलने के लिए वो लेके आना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी के लिए सब सुविधा मिलती है। तो लगभग संस्था संबंधी जो डाउट थे वो भी क्लियर हो गए, और यही चीज मैं आपको कहता हूँ कि जीवन का सार पूर्णता में यही है कि जब तक योग की पूर्णता नहीं आएगी, जीवन अधूरा है। ये मानते थे कि हम तो पूरे दिन फावड़ा चलाते हैं भाई, पूरे दिन हार्डवर्क करते हैं, हमें योग की क्या आवश्यकता है। जो इन्होंने यहाँ आकर के अनुभव किया कि योग अलग है, मेहनत अलग है, और मेहनत अलग है, तो ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी। तो बिरजू भाई, आपके अथाह अनुभव और यहाँ के अपने अनुभव जो आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना यही करूँगा कि आप सदैव खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, और आपको दीर्घायु प्रदान हो। आप सबके भी अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं करते हैं। विदा लेते हैं आप सबको। ओम ओम।